हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हर्जिस। आज हम बात करेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी। जो एक टॉपिक प्रेगनेंसी है जी एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो अक्सर हॉस्पिटल्स में हमें देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है, मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स की इवन के डेथ भी हो जाती है। तो उसके साथ साथ अगर हम एजुकेशन में बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बारी हमारे एग्ज़ाम्स में आता है, और उसके साथ साथ हमें जो वाइवा प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें वाइवा क्वेश्चंस में भी ये बहुत ही पूछा जाता है। तो ओवरऑल ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी एंड एक टॉपिक प्रेगनेंसी हैपन्स व्हेन एन फर्टिलाइज्ड एग implants outside of your uterus, most commonly in your fallopian tube. The fallopian tube is not made to hold a growing embryo. This condition can lead to bleeding in the birth parent. An ectopic pregnancy is a life-threatening condition that requires emergency treatment. तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसने फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू यूट्रस की लाइनिंग पे जाना होता है, मतलब उसने नॉर्मली यूट्रस में जाना होता है। पर इस केस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो क्या करता है, वो फैलोपियन ट्यूब्स में ही अटक जाता है। वहीं पे उसको लगता है कि मैंने जहीं पे रहना है, जहीं पे वो अपनी ग्रोथ पीरियड स्टार्ट कर लेता है। पर नॉर्मली जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं वो एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए नहीं बनी होती। उन्होंने क्या करना होता है कि आगे उसको यूट्रस में भेजना होता है, पर एम्ब्रियो वहीं फैलोपियन ट्यूब्स में ही अटक जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हो कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है वो तो कितनी पतली सी होती हैं, तो वहाँ पे ही एम्ब्रियो चिपक गया। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि ये कितनी डेंजर हो सकती है। ectopic pregnancies can become life threatening especially if your fallopian tube breaks rupture। तो कई केसेस में क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं जब वो एम्ब्रियो को ग्रो करने के लिए बनी ही नहीं, वो इतनी पतली सी है, वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, तो जो एम्ब्रियो वो डे बाय डे ग्रो करेगा, तो उससे क्या है कि वो फैलोपियन ट्यूब है वो बर्स्ट हो जाएगी, वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी। तो इसको बोल देते हैं रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड इट कैन कॉज सिवियर ब्लीडिंग। तो उससे क्या होगा, इंटरनली बहुत ज़्यादा पेशेंट के ब्लीड हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड है वो निकल जाएगा, इन्फेक्शन हो सकती है। एंड उसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती उनके घर पे ही कई केसेस ऐसे हमने देखे हैं कि उनके घर पे ही डेथ हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है, इतनी पेन हो जाती है। उसके साथ साथ क्या होता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया, अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी पेशेंट फेंट हो जाते हैं, तो उनको हॉस्पिटल में आने में बहुत देरी हो जाती है। पर जो हॉस्पिटल में भी कई केसेस ऐसे होते हैं, अगर वो आ भी जाएँ तो उनका ब्लड लॉस इतना हो जाता है कि कितना ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही डेंजर कंडीशन है, तो इसको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी किसी को डिटेक्ट होता है कि टॉपिक प्रेगनेंसी है तो उनको विदाउट टाइम वेस्ट किए गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करनी चाहिए। अगर आपको एक टॉपिक प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग फुल वीडियो चाहिए वो भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, पार्ट 1, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो, इसके साथ ही वो वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू।